हर हाथ में काम, हर जेब में दाम। इस मुहिम के साथ यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन रोजगार आपके द्वार योजना लेकर के आई है। फिलहाल मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में इसका आयोजन किया जा रहा है। पूरे जनपद में और खास तौर से मोहम्मदाबाद तहसील में इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे कि आप देख रहे हैं कि इन पोस्टरों पर बारकोड बनाया गया है, जिसे लाभार्थी जिनको कि इस प्लेसमेंट या रोजगार मेला में हिस्सा लेना है वो इस बारकोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के साथ जो भी इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो उसको भरेंगे और उसके बाद उन्हें एक प्रिंट आउट मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक लाभार्थी यहाँ पर हैं, उनके हाथ पर स्टैंपिंग की गई, उनके कागज और उनके आधार कार्ड की तस्दीक करने के बाद इन्हें आगे यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जा रहा है। गेट से जब लाभार्थी या आवेदक आगे कैंपस में आ रहे हैं तो उनको एक दूसरी क्यू में खड़ा होना है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेटिंग एरिया है या वेटिंग क्यू है, जहाँ पर इन्हें कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया जा रहा है। इनको यहाँ से एक एक करके काउंसलिंग डेस्क पर भेजा जाएगा, जहाँ पर काउंसलर्स इनकी योग्यता के आधार पर इनको बताएंगे कि फिलहाल इस जॉब फेयर में कौन कौन से रोजगार इनके लिए उपलब्ध हैं। वेटिंग क्यू से आने के बाद कैंडिडेट्स यहाँ काउंसलर्स के सामने बैठते हैं, जहाँ पे इनकी बेसिक एंट्री की जाती है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक फ्रेश कैंडिडेट 2 प्रोसेस से गुजरने के बाद एक काउंसलिंग डेस्क पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए कि आगे की प्रक्रिया हमारे काउंसलर कैसे इनको जो भी जॉब के अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसको लेकर के काउंसल करते हैं। सबसे पहले इनको देखा जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन है इनकी, और मेरे पास कंपनियों की लिस्ट है जिसमें कंपनियों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, और उस आधार पे मैं इनकी शॉर्ट लिस्टिंग करता हूँ कि इनके क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस कंपनी के रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल कर रहा है। उसके बाद इनको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए हम लोग रेफ़र कर देते हैं। वहाँ कंपनी ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है, ये अपना परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद इनका सिलेक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन सब होता है। काउंसलिंग डेस्क से जो कैंडिडेट है जो इस जॉब फेयर में हिस्सा लेने आए हैं वो इस तरीके से कमरों के बाहर क्यू अप होते हैं। अंदर वर्चुअल इंटरव्यू के इंतजाम किए गए हैं। देखिए जैसे कि ये कैंडिडेट बैठे हुए हैं, हैंडहेल्ड डिवाइस के जरिए ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से जुड़े हुए हैं। वर्चुअल एचआर इंटरव्यू ये फेस कर रहे हैं, जिसके बाद इनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। हमारे साथ एक महिला है और एक बच्ची है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस जॉब फेयर में क्या उम्मीद लेकर के आए हैं। कैसे जानकारी हुई इस जॉब फेयर के बारे में? सर जी, जैसे हम पढ़ाते हैं तो यहाँ की एक लड़की है, वो भी पढ़ाती है, वही हमको कही तो हम यहाँ पे आए हैं। तो क्या आप उम्मीद क्या लेकर के आए? हम उम्मीद ये लेके आएंगे कि मिल जाएगा तो हमको थोड़ा कुछ सहारा हो जाएगा। हमारे 2 बच्चे हैं, दूसरे के घर पर रहते हैं। अभी जैसे आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलर ने आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताई होंगी, आप कितना संतुष्ट हैं और आप कितनी आशान्वित हैं कि आज आप प्लेसमेंट लेकर के जाए? हम तो बहुत संतुष्ट हैं। अब ये लग रहा है कि हो जाएगा, अब तो ऊपर वाले हैं। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ एक युवती हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम कुमारी निशा है, मैं रानीगंज बलिया से आई हूँ यहाँ पे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जॉब फेयर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में आयोजित की जा रही है और निशा हमारे साथ हैं जो कि बगल के जनपद बलिया से यहाँ पहुँची हैं। यानी कि इस जॉब फेयर का दायरा सिर्फ इस जिले की एक तहसील तक नहीं है बल्कि आसपास के जिलों तक भी यह बात पहुँची है कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन एक जॉब फेयर आयोजित कर रही है। आइए इनसे जानते हैं, तो आपको जानकारी कैसे हुई इस जॉब फेयर के बारे में? सर मुझे जानकारी मेरे रिलेटिव से पता चली है। एक्चुअली मेरी सिस्टर यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी तो वो मुझे बताई है, सो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ इंटरव्यू देने। अभी आपका फाइनल जो है इंटरव्यू होना है, इसके पहले का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और क्या कुछ आपको लग रहा है इस जॉब फेयर को लेकर? इसके पहले का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी बेटर लगा और आगे का भी होप सो मेरा बेटर हो। YRF की तरफ से हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस मकसद से आई हैं आज आप एक खुशखबरी लेकर के जाएं, अपने प्लेसमेंट की खबर अपने माता पिता के लिए लेकर के जाएं। वर्चुअल HR इंटरव्यू के बाद जो भी लाभार्थी हैं वो बाहर आ रहे हैं और इस स्टॉल पे पहुंच रहे हैं। इस स्टॉल की क्या विशेषता है ये हम संक्षेप में बता देते हैं। इस स्टॉल पर YREF की तरफ से एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है जिसमें इन छात्रों, इन युवाओं, इन युवक युवतियों से उनके फीडबैक मांगे जा रहे हैं। अब 2020 अगर आप कहीं काम किए हैं तो कितने दिन काम किए हैं तो छोड़ दीजिए उसको। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जॉब में?
हमारा एक्सपीरियंस तो फिलहाल बिल्कुल अच्छा ही रहा। YREF की तरफ से बेस्ट ऑफ लक और हम उम्मीद करते हैं कि जब आप आगे आएंगे तो और बेहतर प्लेसमेंट लेंगे। थैंक यू। कि अब हर हाथ में होगा काम, हर जेब में होगा